सद्भाव का संगीत छेड़ती वीणा, आध्यात्मिक पूर्णता, श्रेष्ठता और मोक्ष के प्रतीक वाहन, हंस से सज्जित ज्ञान विज्ञान की देवी सरस्वती ऋग्वेद में नदी के अवतार थी। सरस्वती न सिर्फ ज्ञान की देवी हैं, बल्कि स्वयं ब्रह्म विद्या भी हैं। कई अवतारों और रूपों में उनकी ख्याति है। महाकाली, पार्वती, लक्ष्मी, गायत्री, सावित्री। इन रूपों में वे अज्ञान और अंधकार का नाश करती हैं। परम सत्य वैभव की प्रतिरूप होने के साथ साथ वो वेदों का साक्षात अवतार हैं, पवित्रता का उदाहरण है। शिल्पियों ने सरस्वती को ज्ञान और कलाओं की देवी के रूप में चित्रित किया है। भारतीय संगीत के आदि प्रेरक शिव और सरस्वती माने जाते हैं। एक और खूबी भी है सरस्वती की, खुद लुप्त होकर संगम पर त्रिवेणी निर्मित कर दी। 20वीं शताब्दी में वरदे वीणा वादिनी वरदे लिखकर देवी सरस्वती को अमरता देने वाले निराला ने अपनी देवी सरस्वती कविता में हरी भरी खेती की सरस्वती लहराई लिखकर उन्हें किसानी संवेदना से जोड़ दिया। देवी सरस्वती के इतने उदात्त चरित्र और ज्ञान विज्ञान संगीत के त्रिवेणी स्वरूप को अगर एक में मिला दिया जाए तो उसका नाम होगा उर्मिला शर्मा। भारतीय दर्शन और संस्कृति के क्षेत्र में स्त्रियां वेद ऋचाओं और वेदांत की रचनाकार प्रकांड विद्वान रही हैं। इसी परंपरा की कड़ी हैं विदुषी डॉक्टर उर्मिला शर्मा। 14 सितंबर 1944 को पटियाला में जन्मी उर्मिला शर्मा 6 वर्ष की उम्र तक पंजाब में, उसके बाद 8 वर्ष मथुरा में रहीं। 15 वर्ष की आयु से आज तक अधिकांश समय वाराणसी में बीता। संस्कृत विद्वानों द्वारा शिक्षित डॉक्टर उर्मिला शर्मा ने वेदांत में शोध उपाधि प्राप्त की। भक्ति दर्शन साहित्य संस्कृत ग्रंथों के संपादन के अलावा बंगला, मराठी, गुजराती ग्रंथों के हिंदी अनुवाद सहित संपादन कार्य उन्होंने किए। अनेक भारतीय भाषाओं की जानकार डॉक्टर उर्मिला शर्मा ने BHU से रूसी भाषा में डिप्लोमा किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मुख्य रूप से इनका अध्ययन और अध्यापन का केंद्र रहा। विदुषी डॉक्टर उर्मिला शर्मा की ज्ञानधारा के विभिन्न पड़ावों पर चर्चा के लिए आज हमने उन्हें मन के मौसम में आमंत्रित किया है। नमस्कार उर्मिला जी, मन के मौसम में आपका बहुत स्वागत है। आपने एक जगह लिखा है कि मैं प्रत्यक्ष एकाकी निज जीवन जी रही हूँ, केवल अपने गोवर्धन गिरधारी के सहारे। जब आप 7 साल की थी तब से वे आपके जीवन के साक्षी बने। आज तक वे आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। ये 7वां वर्ष, हाँ, ये 7वां वर्ष आपके जीवन की एक तरह से कहें तो आधारशिला है। कुछ उस 7वें वर्ष के बारे में बताएं। 7वें वर्ष में मेरे अंदर विशेष रूप से जिज्ञासाएं जागने लगी थी जी। मैंने देखा हमारे घर में गोवर्धन शिला का मंदिर था, तो गोवर्धन गिरधारी ही उनको माना जाता था। वो स्वयंभू मंदिर था जी। अर्थात स्वयंभू शब्द देके वो शिलाएं प्रकट हुई थी और उनको निकाल के मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। और उनके नीचे शेषनाग, एक बड़ा सा एक अजगर जैसा नाग रहता था जी। उसके रहने के लिए व्यवस्था कर दी गई थी, जाली यानी शीशे लगा के उसके, ताकि उसको हवा मिल सके, ऐसी व्यवस्था की गई। वो किसी को कुछ कहता नहीं था, चुपचाप आता था, चला जाता था। अच्छा। और फिर जब देखा लोग आने लगे तो वो अपने आप निकल के चला गया, फिर कभी नहीं आया। अच्छा, उन्हीं मंदिर के, हमारे हाथ में जो मंदिर था उसी में एक तुलसी चौरा, स्वाभाविक रूप से तुलसी चौरा था ही। तुलसी चौरा था, उसमें तुलसी जी प्रतिष्ठित होती थी। उसी में पिताजी कभी कभी कुछ बीज, तुलसी जी को जैसे गेंदे की माला पहनाई तो गेंदे के बीज गिर गए, उसमें पेड़ उगाया, पौधा उगाया। तो मैंने देखा नन्हे बीज थे, इतना सुंदर पौधा कैसे आ गया। मेरे पिताजी से पूछा, बीज तो काले काले से थे, ये पौधा हरा हरा कैसे आ गया। पिताजी ने कहा, बीज में सब कुछ होता है, जिसका बीज होता है उसका रूप धरती पर प्रकट हो जाता है जी। देखा, अच्छा। फिर उसमें थोड़े दिन बाद उसमें फूल आ गया। फूल था लाल पीले रंग का, यानी दो प्रकार के गेंदे होते हैं, एक लाल गेंदा होता है, एक पीला गेंदा होता है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें एक लाल गेंदे वाला पौधा आ गया, एक पीले गेंदे वाला पौधा आ गया। उन दोनों में फूल आए। तब मैं पिताजी को कहा, अरे हरे हरे पेड़ में ये रंग बिरंगे फूल कैसे आ गए।
तो कहा सब कुछ बीज में था। तो मेरे प्रश्न से पिताजी को आनंद भी होता था कि इतना नाइयोटली देखती है और सोचती है। सोचना और देखना तभी से शुरू हो गया था। उसी समय मेरे पिताजी के गुरुजी जो बहुत बहुत विशिष्ट विद्वान और मनस्वी, बहुत विशिष्ट व्यक्ति थे जी। गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के एकदम मूल आधार जैसे थे वो। तो वो कभी कभी किसी यहाँ जाते नहीं थे, पर पता नहीं कैसे भगवान की कुछ प्रेरणा ऐसी हुई कि 15-20 दिन के लिए वो हमारे घर में आके रहे। उनका घर किसी गृहस्थ के घर में आके रहना है आश्चर्य था, लेकिन वो रहे जी। वो रहे और अब मेरी तो उनसे दोस्ती हो गई। वो यानी मैं उसमें 7वें वर्ष में थी और वो थे लगभग 80 वर्ष के। अच्छा। लेकिन मैं दिन भर जब तक वो जाग रहे हैं, जब तक वो अपने समाधि में नहीं चले गए हैं, तब तक यानी सो नहीं गए हैं, तब तक मैं उनके साथ ही बनी रहती थी जी। और तो वो कहते थे अरे ये तो मेरी माँ है। वो माता जी उनको भोजन से आती थी, मैं उनको आग्रह करती थी और लीजिए और लीजिए और लीजिए। वो कहते थे पेट भर गया। नहीं आप जो खा रहे हैं वो मेरे पेट में जा रहा है। आप तो और खाओ तो मेरा पेट भरेगा। ऐसा कह के मैं उनको खूब आग्रह करती थी। खैर उन्हीं से फिर मैंने पूछना शुरू किया। मैंने कहा पिताजी ये जो 3 गोवर्धन शिलाएं थी मंदिर में, एक बड़ी एक छोटी एक थोड़ी बड़ी। तो मैंने कहा ये पिताजी ताली बजा के अंदर जाते हैं और इनको चारों समय भोग लगाते हैं, ये खाते कैसे होंगे? इनके न हाथ है न पैर है, तो इनका तो कुछ दिखता ही नहीं है, ये खाते कैसे होंगे? इनका मुंह भी दिखता नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, उनके अंदर सब कुछ है उनके अंदर, वो खाते भी हैं और सब कुछ करते हैं। तो उसी रात को मुझे स्वप्न हुआ। तो जैसे गोवर्धन शिला में से प्रकट होके भगवान ने कहा देखो, और बड़े सुंदर रूप में दर्शन दिया। अच्छा। देखो मेरे हाथ भी हैं, मुंह भी है, आंखें भी हैं, सब कुछ है मेरा। मैं खाता भी हूँ, पीता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ, जो कुछ तुम लोग देते हो मैं सब कुछ लेता हूँ। मैं बड़ी प्रसन्न हो गई। उससे ही भाग के उनके पास गई। मैंने कहा हाँ वो बड़े सुंदर हैं तो वो तो ऐसे हैं वैसे हैं। पता है वो महात्मा जी खूब इतने प्रेम से देखने लगे मुझे कि अरे वाह, इसकी जिज्ञासा सच्ची थी तो भगवान ने इसको दर्शन दे दिए। अच्छा, उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई थी, उसी दिन दोपहर को उनके कोई बेंगलोर के शिष्य थे, वो ये गिरिधारी को लेकर आए। अच्छा। एक मूर्ति लेकर आए जिसमें गोवर्धन उठाए हुए भगवान, गोवर्धन उठाए हुए श्री कृष्ण, एक बगल नंद बाबा, एक बगल यशोदा मैया, और सामने गाय, ऊपर गोवर्धन पर पेड़ों के साथ साथ एक मंदिर। अच्छा। मंदिर प्रतीक था, बरसाने में राधा रानी के मंदिर का प्रतीक था वो। इस प्रकार से ये विग्रह लेकर वो चाहिए, जो पूरा विग्रह चंदन का बना हुआ था। रक्त चंदन से गोवर्धन आदि बने हुए थे और चंदन से ठाकुर जी और ये नंद बाबा यशोदा मैया बने हुए थे जी। ये विग्रह लेकर वो आए गुरु जी को देने के लिए। बेंगलोर से आए थे, इसलिए सुंदर वस्तु लेकर आए थे। पिताजी ने, तो गुरु जी ने वो विग्रह उठा के पिताजी को दे दिया। नीचे वो है, ऊपर ये रहेंगे। वो विग्रह तो हमारे पास आ गया। हमने कहा हाँ यही तो थे। तो इस तरह वो विग्रह हमारे पास आ गया। तब से वो मेरे साथी बन गए। वाह, बहुत अद्भुत कथा है वाकई। और बचपन से जो आपका एक लगाव था, जो जिज्ञासाएं, वो जिज्ञासाएं आधारहीन जिज्ञासाएं नहीं थी। क्या जिज्ञासाएं आधारहीन होती भी नहीं है, और उनका समाधान करने वालों पर निर्भर करता है कि वो आपकी जिज्ञासा को समझ के आपको विद्वान साथ भी मिला, और इस तरह से बहुत कम उम्र में ही ईश्वर के दर्शन भी आपको हो गए। हाँ ठाकुर जी, मतलब भावना से जी तो जी, भावना को संतोष दिया भगवान ने। जी। अच्छा, उसी समय मेरी पढ़ाई भी शुरू हो गई थी। जी। बहन जी को पढ़ाने के लिए 2 संस्कृत के विद्वान आते थे जी।
बहन जी उस समय संस्कृत में कर रही थी प्राइवेट रूप से। BHU से करना था, लेकिन घर में पढ़ाई के लिए उनको बड़ा मदद करने के लिए 2 विद्वान आते थे जी, वो उनको पढ़ाते थे और मैं बड़ी रुचि से जाके उनके पास जाती थी। जब तक वो पढ़ाते थे मैं प्रेम से बैठ के सुनती रहती थी। तो दोनों विद्वानों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सी बच्ची है और 1 घंटा 2 घंटा आराम से बैठ के सुनती है। उन्होंने कहा चलो इसको हम पढ़ाएंगे। पिता ने कहा हाँ, मेरी इच्छा थी पढ़ने की, मैं पढ़ नहीं पाया, इसको पढ़ा दीजिए आप जी। उन्होंने मुझे संस्कृत का मौलिक ज्ञान देना शुरू किया जी। इस प्रकार से मेरी आधारशिला संस्कृत भाषा हो गई जी जी। और उर्मिला जी, इस आपकी अध्ययन यात्रा में आपके माता पिता की भी तो काफी बड़ी भूमिका रही है इस मायने में कि आपके घर के भीतर भी ज्ञान का अकूत खजाना प्राचीन ग्रंथों के रूप में मौजूद था और आप बहुत बचपन से ही बड़ी रुचि से उनका अध्ययन करती थी, तो कुछ वो बताएं आप। असल में ये मेरे पिताजी मतलब ऐसा है कि वस्तुतः देखा जाए तो जिनको मैं पिताजी कह रही हूँ, जिनको मैं मैया जी कह रही हूँ, वो मेरी सबसे बड़ी मौसा थी। अच्छा अच्छा। और मैं 6 साल की थी तभी उन्होंने मुझे मतलब एक प्रकार से गोद ले लिया था जी जी। तो क्योंकि बचपन में ही मेरे उत्पन्न होते ही मेरे दादा ने, जो बड़े अच्छे ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा था ये कन्या जो आई है घर में कि यहाँ रहेगी नहीं, इसको ये पढ़ने के लिए आई है, पढ़ने जहाँ इसके पढ़ने की व्यवस्था होगी वहाँ ये चली जाएगी। उसी के अनुसार 6ठे वर्ष में ही मेरा इनके आना हो गया था। अच्छा अच्छा। 6 वर्ष के पूरा होते ही यहाँ जालंधर से मथुरा आना हो गया था जी जी। अच्छा, अब ये पिताजी जो थे, मतलब मौसा जी, मैंने इनको कभी कहा नहीं, हमको इनको पिताजी कहते थे जी जी। तो ये पिताजी जो थे ये बहुत ही बहुमुखी विद्वान थे जी। और घर में इन्होंने कोई विधा यानी दुनिया के ज्ञान की कोई विधा छोड़ी नहीं थी। घर में बड़े बड़े एटलस थे, जूलॉजी वाले एटलस, बॉटनी वाले एटलस, ज्योग्राफी वाले एटलस और विज्ञान की भी, मौलिक विज्ञान की चीजें, सब कुछ घर में था। योगासनों के बड़े बड़े चित्र, योग विद्या के बड़े बड़े चित्र, ये सब भी था। और संस्कृत के ग्रंथ बहुत थे ही, संस्कृत के, हिंदी के, भाषा के ग्रंथ खूब सारे भरे हुए थे घर में जी। अब मैं अक्षर ज्ञान करके तो आई थी और अक्षर ज्ञान का मैंने पूरा उपयोग किया। दोपहर के समय में अपने पुस्तकालय में घुस जाती थी और पढ़ने लगती थी। मुझे सुलाया जाता था, दोपहर में सुलाते, तो मुझे सुलाते हुए मैया जी, मतलब मेरी बड़ी मौसी जी को मैंने मैया जी नाम दिया था। मैंने कहा देखिए, मैं पैदा वहाँ हुई हूँ, पढ़ रही हूँ यहाँ, इसलिए आप मेरी यशोदा मैया हैं। मैंने उनको मैया जी नाम दिया और वो मैया जी नाम पूरे कुंभ में प्रसिद्ध हो गया। सब लोग उनको मैया जी ही कहते थे। तो इस प्रकार से मेरी बहुमुखी वो थी। घर में बहन जी उस समय हिंदी एमए कर चुकी थी, संस्कृत एमए कर रही थी जी। तो हिंदी एमए की भी पुस्तकें सारी भरी हुई थी, संस्कृत एमए की भी पुस्तकें थी और पुराण, इतिहास, विज्ञान, पुराण, वेद, वेदांग, उपनिषद, सब कुछ घर में था जी। और मैं प्रेम से बैठ के सब कुछ चाटने लगी। इस प्रकार से मेरा पिताजी बड़े प्रसन्न होते थे। अरे इतनी छोटी बच्ची है, खेलने में इसका ध्यान ही नहीं है, तो हर समय पढ़ती रहती है। तो थोड़ा बहुत वो ही मेरे साथ खेलते थे, तो शरीर व्यायाम देने के लिए जी। और घर में क्योंकि मैंने देख लिए थे कि योगासन के चित्रों का एक बड़ा चार्ट जैसा था, उसे देख के मैं योगासन भी करने लग गई जी। तो उसकी भी मदद हुई और बड़ा शुद्ध वातावरण था घर का, इसलिए शुद्धि। दूसरी बात, क्योंकि घर में ठाकुर जी थे और हम लोग ये दोनों, माता जी, पिताजी और मैया जी, पिताजी और बहन जी, ये सब गौड़ी संप्रदाय में दीक्षित थे, इसलिए गौड़ी संप्रदाय का पूरा प्रभाव था। तो ठाकुर जी के लिए भी और वैसे भी सब कुछ घर में बनता था। ऐसी कोई चीज बाहर से, यानी बनी हुई चीज बाहर से नहीं खरीदी, खाली बाहर से सामग्री खरीदी जाती थी जी। लेकिन बनी हुई वस्तु कोई बाहर से घर में नहीं आती थी जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, अरे वाह वाह वाह,
मैया ये भी बनाती है, वो भी बनाती है, वो देखते देखते मैं भी सीखने अंदर अंदर सीखना शुरू हो गया था। अच्छा, अब जब थोड़े दिन बाद फिर मुझे सीधे 5वीं में भर्ती कराया गया। अच्छा। 5वीं क्योंकि स्कूलिंग भी होनी चाहिए, इसलिए सीधे 5वीं में भर्ती कराया गया कि 5वीं पहली बोर्ड की परीक्षा होती थी ना। हाँ। शुरुआती जो आपकी पांडित्य यात्रा घर पे हुई थी, दीक्षा, उसके बाद आप 5वें दर्जे में स्कूली शिक्षा के लिए पहुंची। तो पिताजी ने कहा कि अंदर अंदर की शिक्षा तो चलती रहेगी, लेकिन बाहर की डिग्री वगैरह भी चाहिए, इसलिए उन्होंने 5वीं में मुझे भर्ती कराया जी। तो वहाँ के स्कूल में बड़े प्रेस, क्योंकि अंदर संस्कृत भरी हुई थी, इसलिए जो भी जहाँ भी जाऊँ वहाँ टॉप हमेशा तो सबसे आगे रहना स्वाभाविक हो गया था। अच्छा, अब स्कूल हुआ, 5वीं पास कर ली बढ़िया से। 6ठी में स्कूल शुरू हुआ, रेगुलर स्कूल शुरू हुआ। अब स्कूल शुरू हुआ तो जैसा कि लड़कियां बाहर कुछ खरीद के खाती हैं, मेरे मन में आता था बेचारी उनको घर में अच्छा खाना नहीं मिलता होगा, खरीद के खाते हैं, जो बाहर खाता है वो बेचारा होता है, ये मन में पक्का भाव बैठ गया था। जो बाहर से खरीद के खाता है वो बेचारा है, बेचारे लोग बाहर खाते हैं। ये यानी लोग कहते हैं ना कि बच्चों को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा अगर उनको बाहर का खाना नहीं दिया जाएगा तो। मेरे साथ बिल्कुल उल्टा था। इतना स्वाभिमान था अंदर कि अरे बेचारे इन लोगों को घर में नहीं मिलता होगा, इसलिए बेचारे बाहर खाते हैं। हमको भगवान ने इतना अच्छा बनाया है कि हमको घर में सब कुछ अच्छा सब कुछ घर में ही मिल जा रहा है जी, मिल जा रहा है, और घर के खाने जैसा तो होता ही नहीं है दूसरा कुछ। इसी बीच में उपनिषद पढ़ लिए, उपनिषद में पढ़ना आगे आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, ये जब पढ़ लिया तो मैंने कहा वाह, भगवान ने हमको इतना अच्छा रखा है। भगवान अपने अंदर बस ही गए थे। भगवान ने हमको इतना अच्छा रखा है कि हमको सब कुछ अच्छा मिलता है। शुद्ध आहार होगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। उसी बीच में श्रीमद् भागवत में से, सुख सागर में से ध्रुव का चरित्र पढ़ लिया। अब ध्रुव मेरे आदर्श हो गए, तो मन में यही था कि खूब अच्छी तरह पढ़ लिख के और ध्रुव की तरह हमको भगवान से मिलना है। ये ध्येय बन गया, और इस तरह से मेरे यानी अंदर की ज्ञान यात्रा भी और भक्ति यात्रा भी शुरू हो गई थी। अच्छा उर्मिला जी, आपने एक जगह जिक्र किया है कि आपके भीतर किसी स्वतंत्रता सेनानी की आत्मा समाई थी, इसीलिए खास तौर से देशभक्ति और प्राचीन भारतीय संस्कृति को लेकर गहरी आस्था आप में पैठी हुई थी। इसीलिए आपने स्वदेशी के प्रचार के लिए अनेक भाषाएं और लिपियां भी सीखी, और उसका जो उद्देश्य था आप बताएं, उसका अर्थ तो बेहतर होगा, आप ही उसको विस्तार से बताएं। ये बात बिल्कुल सही है। स्कूली शिक्षा शुरू हुई और बाहर जाना शुरू हुआ तो वैसे भी पिताजी ने मुझे पोस्ट ऑफिस का काम करना 8वें वर्ष में आई तब भी सिखा दिया था। कैसे पोस्ट ऑफिस जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में कैसे पत्र भेजते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे रजिस्ट्री करते हैं, तो सब मुझे 8वें वर्ष में ही सिखा दिया था। उसमें जब बाहर जाना शुरू हुआ तो देखा कि कुछ लोग तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी मिला मिलो के बोलते हैं, उनको लोग बहुत मानते हैं। वो देख के मेरे अंदर गुस्सा आया। देखा अरे अपनी भाषा छोड़ के दूसरी भाषा को सम्मान देते हैं, ये तो गलत बात है, ये गलत बात है, अंदर से ये गलत बात है। मैं किसी भारतीय व्यक्ति से भारतीय भाषा में बात नहीं करूंगी। सही बात, ये मन में आ गया जी। इसलिए भारत ये भी क्योंकि ज्योग्राफी इतनी सारी देखनी थी, तो अपने देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, तो मैं अपने देश की अधिकांश भाषाएं सीखूंगी। जो जिस भाषा का व्यक्ति होगा उसकी भाषा में बात करूंगी। जिसको कोई भारतीय भाषा नहीं आती उसी से अंग्रेजी में बात की जाएगी। अंग्रेजी सीखनी जरूर है क्योंकि बहुत सारा बड़ा संसार का ज्ञान उसमें भी पड़ा हुआ है। ज्ञान अर्जित करने के लिए भाषा सीखनी है, और जिन लोगों को कोई भारतीय भाषा नहीं आती उनको अपनी बात बताने के लिए भाषा सीखनी है। तो भाषा सीखनी है उतने के लिए कि अपनी बात उनको बताई जा सके और उनकी पुस्तकों में जो कुछ है वो हमको मालूम हो जाए, आदान प्रदान हो सके।
आदान प्रदान हो सके जी। और लेकिन हाँ ये वाली बात थी कि जब 26 जनवरी या 25 स्कूल में जाते थे ना तो उस समय प्रभात फेरी निकलती थी, कोई भी राष्ट्रीय उत्सव होता था प्रभात फेरी निकाली जाती बच्चों को लेकर, उसमें बड़ा आनंद आता था। एकदम लगता था 15 अगस्त और 26 जनवरी मानो बहुत बड़ा उत्सव है, ऐसा लगता था अंदर से जी। बड़े 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 उत्साह से उसमें भाग लेते थे और जो भी स्कूल में प्रोग्राम होते थे उसमें बड़े उत्साह से भाग लेते थे। बड़े होकर मुझे यही लगा कि हो सकता मेरे अंदर कोई स्वतंत्रता संग्राम वालों की कोई आत्मा समाई हुई है। ऐसे ही तो इतिहास बनता है और ऐसे ही कहानियां हो जाती हैं जो इसी तरह के पात्र जो है ना वो सब जीवन से जुड़े हुए पात्र हैं। भावना की बात है कि आपके अंदर इस तरह की भावना थी और इससे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी कौन मिलेगा जो अपने देश के सम्मान के लिए इतनी भाषाएं सीख ले जो आपने किया। इसीलिए क्रमशः गुजरात बंगाली तो घर में ही थी क्योंकि हम लोग कड़ी वैष्णव थे। ये मातृभाषा हमारी पंजाबी रह रहे थे हम मथुरा में ब्रज में ब्रज भाषा और फिर खड़ी बोली तो स्वाभाविक रूप से आई जाती है जी। और रामचरितमानस थोड़ा अवधि आ गई और बंगला तो आती थी क्योंकि घर में गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के सारे ग्रंथ पढ़े हुए थे। फिर गुरुजन तो मिले, कोई गुजराती कोई मराठी, गुजराती मराठी बंगाली तो पंजाबी से बढ़कर हो गई हमारे लिए जी जी। लेकिन पिताजी ने एक नियम घर में रखा था, बाहर तुम लोग कुछ भी बोलो, हिंदी अंग्रेजी गुजराती बंगाली मराठी जो बाहर तुम लोग जो मर्जी बोलो, घर में पंजाबी बोलनी है। इससे उसका परिणाम ये हुआ कि हम बहुत सारी भाषाओं में पढ़े रहे लेकिन बहुत साल बाद यानी करीब इस घटना के यानी मेरे बचपन के बाद मैं जब 76 में 80 में विमला ठगाजी के साथ एक यात्रा लोक जागृति यात्रा में हमारा जाना हुआ जी। तो अचानक उन्होंने एक बार मुझे पंजाब में यात्रा चल रही थी, उन्होंने मुझे एक स्कूल कॉलेज में भेज दिया कि वहाँ के टीचर से बात करो जी। वहाँ जाके जब देखा वो अम्बाला था अम्बाला था, वहाँ सब जितने टीचर थे सब ज्यादा सब सिख लोग थे। अच्छा तो मेरे जन्म के पिताजी उस समय मेरे साथ थे जी। तो वहाँ सिखों का माहौल देखकर मेरे मुँह से अचानक जो मुझे वक्तव्य देना था मैंने पंजाबी में शुरू कर दिया जी। मेरे पिताजी पापा जी घबरा गए, अरे इसने लगभग 30 साल से इसने पंजाबी नहीं बोली है, ये पंजाबी में कैसे वक्तव्य देगी। वो घबरा गए। लेकिन मैंने कहा मैंने जब देखा कि पंजाबी में शुरू हो गया है, धड़ल्ले से मैंने पूरा आधा घंटा वक्तव्य अपना पंजाबी में दिया जी। तो पिताजी ने बाद में मुझसे पूछा, अरे मैं तो घबरा गया था कि अब क्या होगा, तुम तो 25-30 साल से पंजाबी नहीं बोली है, पंजाब में आई भी नहीं हो, कैसे पंजाबी बोल गई। मैंने कहा ये पिताजी की देन है। पिताजी ने जो नियम रखा था कि घर में पंजाबी बोलनी है, इसलिए पंजाबी जीवित रही और पंजाबी माहौल देखकर वो पंजाबी फूट पड़ी। सही बात है। तो उर्मिला जी आप इसे ईश्वर की कृपा मानती हैं कि कभी युवा होते शरीर और मन में युवावस्था से जुड़ी भावनाएं आपकी साधना में बाधक नहीं बनी, जो आपके जीवन की एक गति चलती रही, ज्ञान प्राप्ति की वो निरंतरता के लिए आप ये ईश्वर का इसको एक वरदान मानती हैं। इस पर ये बड़े होने पर मुझे समझ में आया कि ईश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह मुझ पर था कि मैंने बचपन के बाद सीधे प्रभु हुई हूँ मैं। यानी मेरा व्यवहार मेरा सबके साथ यानी ग्रंथों के अर्थ को जीना एक प्रकार से मेरा शुरू हो चुका था और बहुत ही सुलझे हुए बड़े परिपक्व विचार बड़े मेरा व्यवहार से परिपक्व था और मुझे न तो एडोलसेंस का पता लगा जी, न मुझे किशोर का पता लगा, न मुझे युवा का पता लगा। स्त्री की भावना मेरे अंदर जागी ही नहीं कभी।
जी जी। ज्ञान धारा ऐसी चल रही थी कि उसमें जीवन में कोई और दूसरा मतलब डाइवर्जन जिसको कहेंगे, कोई और मोड़ आया ही नहीं उसमें आपके। न शरीर में न मन में। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, मन हटाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, यानी जैसे दूध में पानी, पानी में दूध जैसे मिला हुआ रहता है, वैसे ज्ञान और भक्ति मिला हुआ रहा मेरे अंदर, निरंतरता बनी रही, बराबर निरंतरता बनी रही। और उसका प्रभाव ये हुआ जी, जो मेरे आसपास व्यक्ति आते थे उनमें भी उसका असर हो जाता था। जी जी जी। ये को एजुकेशन, एमए में आगे को एजुकेशन हुआ, एमए में आगे को एजुकेशन हुआ उसके। और कभी मेरी यात्राएं भी ये कहीं कहीं जाना, कभी कभी अकेले जाना भी होता था। जी 20-22 साल की उम्र से मैं अकेले यात्रा करने लग गई थी ट्रेन में। जी जी। लेकिन कभी कभी नहीं इतनी बड़ी, ये समझिए कि 15 साल से लेकर या 20 साल से लेकर, हाँ नहीं, को एजुकेशन तो 19वें साल में शुरू हो गया था। 19वें साल में मैं एमए में पहुंच गई थी। 18 में बीए पूरा किया और 19वें में एमए में पहुंच गई। तो एमए में 19वें साल में को एजुकेशन शुरू हुआ। लेकिन इतने बड़े मेरे जीवन में कभी एक भी क्षण ऐसा नहीं आया किसी ने मुझे कोई गड़बड़ शब्द कहा हो या कभी किसी ने कभी गड़बड़ दृष्टि से देखा हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। जी जी। इतना बड़ा जीवन। अब आगे मेरी समझ आता है भगवान की कितनी बड़ी कृपा रही। बिल्कुल सही बात है। अब कभी नहीं। अच्छा उर्मिला जी, 1957-58 में मथुरा में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल करने के बाद जो शुरू हुई आपकी दूसरे चरण की अध्ययन यात्रा, जब आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू में प्रवेश लिया, पीएचडी तक आपने वहाँ अध्ययन किया, तो उस ये जो दूसरा दौर चला आपका, उसके बारे में कुछ बताएं आप। वो दौर भी भगवान ने मैं मतलब मेरे साथी जैसे अंदर बैठे हुए साथी सबके नहीं हैं कि वो मेरे लिए हमेशा जागृत रहे। ऐसा इतना सुंदर मुझे सोने के पालने में भगवान ने रखा। सारे के सारे गुरुजन मुझे सराहते थे। बीए में भी, एमए में भी, आचार्य में भी, पूरी यूनिवर्सिटी में मैं घुमा करती थी, सेंट्रल लाइब्रेरी अटेंड करती थी और बड़े बड़े ग्रंथों को लेके चला करती थी और सब करती थी। इतने बड़े बड़े गुरुजन जो बहन जी को भी पढ़ाती थी, ऐसे गुरुजनों ने मुझे भी पढ़ाया जी। और बहुत बड़े, उनसे भी आगे वाले गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया जी। तो मतलब इतने प्रेम से पढ़ाते थे सब और चाहते थे कि मैं पढ़ूं। एक बार डॉक्टर पद्मा मिश्रा जी हमारी हमसे बहुत बड़ी थी और बहन जी से भी बहुत बड़ी थी। उन्होंने देखा कि ये लड़की संस्कृत महाविद्यालय में जाके इतने बड़े बड़े पंडितों के पास जाती है पढ़ने के लिए। उन्होंने एक बार उन पंडित जी से, बहुत बड़े पंडित जी थे, पंडित दीनानाथ झा, तो उनसे जाकर उन्होंने पूछा, ये बच्ची आती है आपके पास, कुछ पढ़ती कुछ समझती भी है? उन्होंने जो उत्तर दिया वो पद्मा जी ने जो बहन जी को बताया तो आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने कहा, अरे हम तो राह देखते हैं वो आए, ऐसे विद्यार्थी होते कहाँ है? क्या बात है। पंडित जी ने कहा, ऐसे विद्यार्थी होते कहाँ है, हम तो राह देखते हैं कि वो आए। जी जी। और वास्तव में जब अद्वैत सिद्धि, सरस्वती की अद्वैत सिद्धि का उत्तरार्ध जब उन्होंने मुझे पढ़ाया तो शाम अपने सारे काम निपटा के वो बैठ जाते थे। ये क्या होता है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो वो शाम को मैं लगभग 5 बजे अपनी सारी कक्षा निपटा के 5:30 तक वो खाली हो जाते थे। 5:30 से लेकर या 5 बजे से लेकर लगभग 6:45 तक, 6:30 तक मुझे लगातार पढ़ाते थे जी। विद्यालय में कोई नहीं रहता, सब चले जाते थे। चपरासी खाली कमरा बंद करने के लिए वेट करता रहता था लेकिन वो पढ़ाते थे जी। और मैं
उस समय वो नव्य न्याय वाले ग्रंथ पढ़ती थी और ये सब वेदांत का पढ़ती थी। तो उसी में घूमती हुई, उसी में रंगी हुई मैं घर में आती थी जी। विद्या ही मेरा जीवन था जी। अच्छा उर्मिला जी, हाँ, ये 1900 सभी गुरुजन मतलब इतना स्नेह रखते थे कि मतलब सभी गुरुजनों का ऐसा स्नेह होता था कि मुझे आश्चर्य होता है। अब ये अपने पूर्व जीवन को याद करती हूँ, इतना स्नेह गुरुजनों से मिला कि डांट का कोई सवाल ही नहीं। डांट का कोई सवाल ही नहीं जी। जिस तरह से आपको मतलब गुरुजन मिले और ज्ञान का अध्ययन करने का माहौल मिला, और जितना डूब के आपने इस सारे प्रसंग का लाभ उठाया, तो अपने अध्यापन जीवन में, शिक्षण में भी आपने 1966 से 68, फिर 76 से 78 में आपने BHU में BA, MA, M म्यूजिकोलॉजी के विद्यार्थियों को पढ़ाया। वो आपने वही भाव अपने विद्यार्थियों में भी देने की कोशिश की। तो जैसे कुछ विदेशी शोधकर्ताओं को संस्कृत संदर्भ ग्रंथ पढ़ाए आपने, इसके अलावा संस्कृत दर्शन शास्त्र भी आपने वहाँ पढ़ाया। तो वो जो आप में के अंदर अकूट खजाना था, ज्ञान की धारा थी, उसको शेयर करने वाला जब आपको सुपात्र मिला, तो उसको आपने निस्वार्थ भाव से देने की कोशिश की। कुछ उन दिनों की याद करिए, अपने अध्यापन दिनों की। असल में अध्ययन के समय हमारी BA में जो हमारी अध्यापिका थी भक्ति सुधा मुखोपाध्याय, डॉक्टर भक्ति सुधा मुखोपाध्याय, वो इतना घोल के हमें पिलाती थी और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा स्नेह रखती थी। उनकी चीज मेरे अंदर बसी हुई थी कि उन्होंने मुझे जैसे पढ़ाया मैं भी वैसा ही पढ़ाऊंगी। जी। इसलिए जब मैं पढ़ाने गई तो विद्यार्थी एकदम मुझ पर एकदम लट्टू रहते थे। सभी विद्यार्थी लट्टू रहते थे, मैं जो कहूँ तो मानते थे। मैंने कहा देखो, हमारी कक्षा में हम कभी भी कोई मुझसे ये न पूछे परीक्षा में क्या आएगा। जो व्यक्ति पूछेगा परीक्षा में क्या आएगा, उसको मैं उसकी ओर देखना बंद कर दूंगी। और वो सचमुच अच्छा, वो लोग चाहते थे पिकनिक में मुझे लेके जाना है। देखो पिकनिक में तब आऊंगी अगर एक भी जगह कोई किसी का कोई ये फिल्मी संगीत सुनाई दे गया, मैं ड्राइवर को रोकते मैं वहीं उतर जाऊंगी। संस्कृत में अंत्याक्षरी हो या तो हिंदी में अंत्याक्षरी हो, कविताओं में काव्यों में अंत्याक्षरी हो तो मैं चलूंगी, नहीं तो नहीं चलूंगी। तो सब मान जाते थे। उतनी संस्कृत अंत्याक्षरी की तैयारी और रामचरित मानस में अंत्याक्षरी की तैयारी, ये सब करके विद्यार्थी आते थे। बहन जी नाराज नहीं होनी चाहिए, विद्यार्थियों को ध्यान रहता था। जब मैं म्यूजिक कॉलेज में पढ़ाने आई तो वहाँ तो खैर 2-4 बड़े संभ्रांत विद्यार्थी थे, वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, विद्यार्थी बड़े प्रेम से सीखते थे। और जब ये एक मेरा सहपाठी थाई भिक्षु था, उसको मैंने हिंदी पढ़ाई और उससे थोड़ी सी थाई सीखी। उसके बाद एक विद्यार्थी बेल्जियम का था। वो बेल्जियम का विद्यार्थी को वो दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी था, लेकिन दर्शन शास्त्र में हमेशा उस समय ऐसा होता था कि जो कठिन विद्यार्थी आ जाता था, कठिन ग्रंथ को लेके आ जाता था, तो दर्शन शास्त्र विभाग उस विद्यार्थी को बहन जी को सौंप देते थे। नाम होगा दर्शन शास्त्र विभाग का, लेकिन सिखाएंगी बहन जी, उसकी समस्या का हल करेंगी बहन जी। तो बहन जी ऐसे विद्यार्थी को भी मुझे दे देती थी। जब तुमसे जो नहीं बनेगा वो फिर मैं कर दूंगी, इसको तुम सिखाओ। तो इस प्रकार से उस विद्यार्थी को सिखाने का काम मेरा चलता था। वही बहन जी के जाने के बाद भी ऐसा हुआ। दर्शन शास्त्र विभाग में ही एक ताइवान की लड़की आई जो कन्फ्यूशियस और अभिनव गुप्त का परस्पर लेन देन पर उसने विषय लिया था। तो वो विद्यार्थी जब आई तो हमारे भाई विजय सोमस्कंदन जी, उन्होंने उस विद्यार्थी को मेरे पास भेज दिया कि वो जानते थे कि ये काम यही कर सकती है और कोई नहीं कर सकेगा। तो वो विद्यार्थी आई तो उसने पूछा
कि मतलब ऐसा ऐसा मुझे पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है, पहले 4 दिन मैं तुमको पढ़ा के देखती हूँ तो पढ़ने लायक हो कि नहीं। तो देखा तो पढ़ने लायक थी। तो उसने कहा कि आप मुझे सिखाएंगी तो क्या लेंगी। मैंने कहा देखो, जिज्ञासा ही मेरा शुल्क है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तुम ठीक से पढ़ोगी तो पढ़ने से मैं खुश हो जाऊंगी। जी जी। शुल्क नहीं लेती, विद्यादान का शुल्क नहीं लिया जाता। और फिर मैंने देखा कि वो अपने गवर्नमेंट से लोन लेकर आई थी। जी। लोन लेकर पढ़ने के लिए भारत आई थी वो। मैंने कहा तुम तो पहले लोन पर पढ़ रही हो, ये जब तुम्हारे पास समय जब तुम समर्थ बन जाओगी, जब तुम अपने पैर पर खड़ी हो जाओगी, तुम्हारा लोन उतर जाएगा, तब तुम जो दे सको तो देना। जी जी। वो लगभग 8 साल मुझसे पढ़ा उसने। पूरा नाट्य शास्त्र, अभिनव भारती सहित उसने मुझसे पढ़ा। और उसके अंदर जिज्ञासा इतनी थी कि मैं कहती अब बस करो, जो मेरे साथ हुआ था वही उसके साथ भी हो रहा था। मेरे साथ मेरे गाइड कहते रहे अब बस करो, सबमिट करो। कहते अभी मुझे और पढ़ना है। वही हाल इस विद्यार्थी का भी हुआ। ठीक है, मुझे ये भी पढ़ना है। ऐसा पढ़ो। पढ़ती गई। जब तक मैं अपनी बात को अपने शब्दों में न कह सकूं तब तक मैं नहीं लिखूंगी। मैंने कहा अच्छी बात है। तो उसने लगभग 8 साल लगाए अपना थीसिस पूरा करने में जी। और पढ़ लिख के जब हो गई और इतनी प्रभावित हुई कि अब जब जाके वहां पर समर्थ हो गई तो उसको मुझे कभी कहना नहीं पड़ता कि मुझे जरूरत है। ऐसी तरीके से उसके साथ बैठ गई कि जब मुझे वास्तव में अर्थ की मेरा संकोच होता है, मतलब पैसे की जरूरत पड़ती है, मेरे पास तो न सैलरी है, न पेंशन है, न कुछ भी है, ऐसा आधार कुछ नहीं है। लेकिन उसको भगवान बता देते हैं इस समय उनको पैसे की जरूरत है। वो तो आपको विद्यार्थी के रूप में एक तरह से जैसे ईश्वर ने ना इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम किया। एक उर्मिला जी को एक दूसरी उर्मिला के रूप में मतलब विद्यार्थी बनकर वो आपको मिल गई। सच में जब तक यहाँ रही तब तक मेरी जीवन में सब सहायता करती रही। तो जब चली गई तब उसको मुझे कभी फोन नहीं करना पड़ता कि मुझे जरूरत है, कभी नहीं करना पड़ता फोन। जब मेरे अर्थ संकट होता है तो कुछ न कुछ भेज देती है। उसको भी इंट्यूशंस वैसे ही आते होंगे जैसे आपको। हाँ, सही बात। अच्छा उर्मिला जी, थोड़ा सा पीछे की एक बात हम फिर जोड़ते हैं। 1966-67 में आपने गोपीनाथ कविराज के विशेष ग्रंथ श्री कृष्ण प्रसंग का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया था और आगे भी आपने अनुवाद कार्य बहुत किए हैं, दूसरी भाषाओं में किए हैं। तो कुछ इस अनुवाद कार्य की जो श्रृंखला है उस पर चर्चा करिए। जी, असल में भगवान की बड़ी 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 कृपा रही गोपीनाथ कविराज जी स्वयं और उनसे भी बड़े, जिनको वो उनसे अपने से बहुत बड़ा मानते थे, स्वामी प्रत्येकानंद सरस्वती जी, उनसे गोपीनाथ कविराज जी के द्वारा ही जुड़ना हुआ था। इन दोनों महिम महात्माओं के द्वारा हमें बहुत स्नेह मिला और कविराज जी के पास अक्सर जाना होता ही था। और कविराज जी ने उनका अंतिम ग्रंथ था वो श्री कृष्ण प्रसंग, उनका अंतिम ग्रंथ था जो उन्होंने एक महात्मा के लिए लिखा था, बंगला में लिखा था। तो महात्मा का कहना था कि जब तक हम हैं तब तक इन नोट्स को प्रकाशित न किया जाए। तो महात्मा जब प्रेमानंद जी चले गए तब फिर कविराज जी ने उसको बंगला में प्रकाशित कर दिया जी। और तब वो ग्रंथ उन्होंने मुझे दिया, इसका हिंदी अनुवाद तुम करोगे। वो हुआ। फिर स्वामी प्रत्येकानंद सरस्वती जी के साथ बहुत निकट का संबंध हो चुका था जी। वो भी हमारे घर में आके, हालांकि सन्यासी थे और कभी कभी किसी गृहस्थ के घर में नहीं जाते, पर हमारा घर गृहस्थ जैसा भी गृहस्थ नहीं था ना। माता जी, बहन जी और मैं, हम 3 ही रहते थे। और गृहस्थ का सामान्य गृहस्थ का कोई परिवेश हमारे घर में नहीं था। वो हमारे घर में आके 15-20 दिन रहे और तब उनके साथ जो निकट का संपर्क हुआ तब उन्होंने मुझे सौंपा। उनके बहुत विशेष ग्रंथ थे, वेद और विज्ञान, पुराण और विज्ञान, इतिहास और संस्कृति, जपसूत्रम और बहुत सारे ग्रंथ थे जी। उन्होंने उन ग्रंथों के अनुवाद का काम हम दोनों बहनों को सौंपा जी। और उसमें से वेद और विज्ञान का अनुवाद
मेरे द्वारा हो चुका। और जब दूसरम के भी 2 भाग बहन जी ने निकाल दिए, उसमें भी मेरा सहयोग साथ में रहा ही रहा। और अभी बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो बहन जी स्वयं करने वाली थी, लेकिन हो नहीं पाया, बहन जी का जाना हो गया। बहन जी के बहुत सारे ग्रंथ प्रेस में, कुछ प्रेस में जा चुके हैं, कुछ प्रेस में जाने के तैयार हैं, आधे अधूरे हैं। उन सब ग्रंथों को पूरा करने का दायित्व फिर मुझ पर आ गया, क्योंकि बहन जी का जाना अचानक हो गया था। ये जो आप बहन जी का जिक्र करती हैं, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी का, तो कुछ उनके बारे में भी आप थोड़ा सा बता देंगी तो सुनने वालों को ये लगेगा कि आप जिन बहन जी का जिक्र कर रही हैं उनके साथ आपका कितना गहरा जुड़ाव का संबंध था। बहन जी यानी डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, वो मेरी मातृतुल्य बहन जी थी, मुझसे 17 साल बड़ी थी जी। और उनके कारण ही इतने बड़े बड़े महात्माओं से मेरा मिलना हुआ जी। इतने बड़े बड़े महात्माओं से मिलने का जो संयोग बना, वो उनके कारण ही बना। और वो तो अपने आप में एक विश्वकोश थी। जी जी। अपने आप में विश्वकोश थी। पर विद्या सदा जी विनय वाली बात मुझे हमेशा पंडित जी करके बुलाती थी। और उनके ग्रंथों, अच्छा, उनके कारण ही 16 साल की अवस्था में मैंने प्रूफ रीडिंग करना शुरू कर दिया था जी। उनके ग्रंथ तो प्रकाशित होते ही रहते, बड़े बड़े कठिन ग्रंथों का काम उनके द्वारा होता था। उनके कारण ही 16 वर्ष की अवस्था में जो संपादन सीखना शुरू हुआ, वो अंत तक चलता रहा। अपने बराबर संपादक उन्होंने मुझे बनाया। संस्कृत ग्रंथों का संपादन और विशुद्ध अनुवाद, ये उनके संग के कारण ही मुझ में आया जी। और फिर बहन जी की भी प्रिय मित्र, अतिशय घनिष्ठ मित्र डॉक्टर कपिला वात्स्यायन। कपिला वात्स्यायन जी से भी लगभग कोई 16 साल की उम्र से ही संबंध हो गया था। कपिला वात्स्यायन जी जब कभी बनारस आती थी, बहन जी को मिलती थी, और अपने साथ मुझे लेकर कहीं जाना है, किसी विशेष विद्वान से मिलने जाना है, मुझे साथ लेके जाती थी। बाजार जाना है, मुझे साथ लेके जाती थी। ऐसे बचपन से कपिला वात्स्यायन जी के साथ भी बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। अच्छा, उसका परिणाम ये हुआ कि जब बहन जी चली गई, बहन जी के ग्रंथों के काम दोनों ने कहा तुम ही पूरा करोगी, तो मुझे उस काम जोड़ा गया। जुड़ चुकी थी, लेकिन कहा तुम ही को पूरा करना है, उसमें लगी रही। और जब कपिला बहन जी जब IJS से रिटायर हो गई, IJS से जुड़ना हुआ कपिला जी के कारण, और फिर जब बहन जी नहीं रही और उनका काम पूरे करने के लिए मुझे सौंपा गया, तो उसके बाद जब वो कुछ काम पूरे हुए, फिर इसमें कपिला बहन जी की आंखें जाती रहीं। अच्छा। दृष्टि एकदम दृष्टि बाधित हो गई थी वो। तो उन्होंने कहा, उनका गीत गोविंद का बहुत बड़ा एक कार्य चल रहा था। गीत गोविंद संबंधी अंग्रेजी और हिंदी ग्रंथ तो उनके कुछ प्रकाशित हो चुके थे, लेकिन तो भी बहुत सारा एक विशेष काम बाकी रह गया था जी। तो कपिला जी ने मुझे कहा कि ये काम तो तुम्हारे सिवा आप कोई नहीं कर सकेगा। मैं अब देख नहीं सकती और मैं उतनी संस्कृत जानती नहीं, ये भी उन्होंने कहा। तो संस्कृत ग्रंथों, हाँ, उन्होंने स्वयं कहा इतना सारा सामग्री मेरे पास जुटी हुई है, इसको मैं तुम्हें देती हूँ। उन्होंने 30 साल से उनके पास जो सामग्री जुटी हुई थी, गीत गोविंद संबंधी सामग्री, वो सारी उन्होंने मुझे सौंप दी जी। कुछ हस्तलिखित, कुछ टाइप किया हुआ, कुछ छपा हुआ, कुछ कहीं से जुटाया हुआ, कुछ ग्रंथ, सब चार पैकेट भर के उन्होंने मुझे सौंप दिया कि अब इनका उपयोग करते हुए गीत गोविंद के काम को पूरा करो जी। उसमें वो काम करने लगी। मैं लगभग उनके रहते लगभग 10 साल मैंने काम किया उस पर जी। उसकी लगभग परिणति आ रही थी, और मैंने उनको सुना भी दिया। गीत गोविंद समग्र, मैंने ये नाम दिया था, गीत गोविंद समग्र। ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें बहुत 10-12 साल मैंने खूब पूरे भारत में घूम घूम के और सारी जितनी बड़ी और छोटी सब पुस्तकालयों को मैंने जाके वहाँ काम किया, देखा और बहुत सारे प्रश्नों का हल लेकर आई। और उसके बाद जब उसका
जब बहन जी ने काम सौंपा था उस समय गीत गोविंद के केवल 25-30 संस्कृतिकाएं ही प्रसिद्ध थी, मतलब लोग जानते थे उसके विषय में। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया और तब मैंने बहन जी को बताया, बहन जी 25-30 नहीं, बीच में मैं 60-70 पर पहुंची, तब भी उनको बताया। फिर अंत में 125 टीकाएं, संस्कृत टीकाएं खोज निकाली और मैंने बहन जी को बताया कि बहन जी कुल मिला के 125 संस्कृत टीकाएं हैं। तो बहन जी ने एकदम से मुझे गले लगा लिया, कहा कि अरे जो कुछ जो शोध हुआ था उसका साथ मैं उनको बता चुकी, और उन्होंने उस गीत गोविंद समग्र के लिए एक आमुख भी लिख के मुझे दे दिया, प्रकाशित होगा कि आमुख उसमें रहेगा। वो आमुख ऐसा कि इतनी सामग्री जुट गई कि एक ग्रंथ नहीं 3 ग्रंथ बनने वाले हैं। जी जी। पिताजी के सामने प्रकाशन नहीं हो सका, इसका कष्ट जरूर है, लेकिन कम से कम उन्होंने जिस आशा से मुझे सौंपा था वो काम पूरा हो जाए, और स्वामी प्रत्येगानंद सरस्वती जी ने जिस उद्देश्य से हमें सौंपा था उनका कहना भी पूरा हो जाए, ये चाहते अवश्य है। और तो कोई कामना नहीं है, पर ये है ग्रंथ सेवा पूरी हो जाए। जी जी। आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरी शुभकामनाएं हैं, और निश्चित तौर पर आपके किसी नए काम के साथ हम फिर आपसे बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। इतने कष्ट में आपने समय निकाला और अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ बांटे। मन के मौसम की तरफ से आपको बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान।